हेलो फ्रेंड्स, बैंक नॉमिनेशन के नए रूल्स, साइमल्टेनियस या सक्सेसिव, आज हम इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। रिवाइज्ड नॉमिनेशन रूल्स नोटिफाई हुए हैं अंडर द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025, which became effective from November 1st, 2025। इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज ये है कि नॉमिनीज की नंबर को इंक्रीज कर दिया गया है, एग्जिस्टिंग 1 से लेकर 4 तक। नॉमिनेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अवॉइड लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन ऑब्टेनिंग फंड्स फ्रॉम द बैंक डिपॉजिटर की डेथ के बाद। लेकिन नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्या है? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कोई भी पर्सन नॉमिनी बन सकता है, रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव। लॉ क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि नॉमिनी डिपॉजिट का ओनर नहीं है। नॉमिनी एक्ट्स ओनली एज अ ट्रस्टी फॉर द लीगल एयर्स। नॉमिनी की बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ये है कि वो फंड्स बैंक से रिसीव करे और उन्हें राइटफुल लीगल हेयर्स को एज पर सक्सेशन लॉ हैंड ओवर करे। अब हम देखते हैं कि कौन सा नॉमिनेशन मॉडल बेटर है। पहला केस है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, जहां डिपॉजिटर एक साथ मल्टीपल नॉमिनीज को नॉमिनेट करता है। जैसे डिपॉजिटर ने नॉमिनेट किया वाइफ डब्ल्यू को 40% शेयर और डॉटर्स एंड सन को बाकी शेयर्स, सबका शेयर स्पेसिफाई किया जाता है। अगर डिपॉजिटर की डेथ के बाद वाइफ डब्ल्यू भी पेमेंट क्लेम करने से पहले एक्सपायर हो जाती हैं, तो उनका 40% शेयर नॉमिनेशन प्रोविजंस के अंडर ऑपरेट होना बंद हो जाता है और वो पोर्शन एक कॉम्प्लेक्स क्लेम केस बन जाता है। दूसरा मॉडल है सक्सेसिव नॉमिनेशन। इसमें डिपॉजिटर नॉमिनीज को एक प्रायोरिटी ऑर्डर में रखता है, जैसे W, D1, S, D2। डिपॉजिटर की डेथ होने पर पहले W क्लेम कर सकती हैं, अगर W नहीं है तो D1 और फिर S और फाइनली D2। इस प्रायोरिटी ऑर्डर में फंड्स क्लेम कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जब तक सारे नॉमिनीज की डेथ ना हो जाए, विच इज रेयर, तब तक हमेशा एक वैलिड नॉमिनी अवेलेबल रहता है टू रिसीव प्रोसीड्स। इसका रिजल्ट ये होता है कि क्लेम केसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, सेटलमेंट स्मूदर होता है, डिस्प्यूट्स कम होते हैं और कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब बात करते हैं बैंक्स की रोल की। Banks must educate customers about the pros and cons of both types of nomination while leaving the final choice to the depositor. Key points explain करना जरूरी है, जैसे nominee is only a trustee and not the owner. Succession laws always prevail. Successive nomination legally safer और operationally smoother है because ये claim cases को avoid करता है जब तक सारे nominees die ना हो जाएं। कस्टमर्स को अपनी नॉमिनेशन अपने विल या सक्सेशन प्लान के साथ अलाइन करनी चाहिए टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन नॉमिनीज एंड एयर्स। प्रैक्टिस में डिपॉजिटर्स साइमल्टेनियस नॉमिनेशन ऑप्ट कर सकते हैं अगर उन्हें फैमिली डिस्प्यूट्स का डर हो, बट दे मस्ट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग। नॉमिनेशन सिर्फ क्लेम सेटलमेंट को सिंप्लीफाई करता है, इट डज नॉट ओवरराइड इनहेरिटेंस राइट्स। लीगल एयर्स को ही फंड्स मिलेंगे। As regards banks, they are legally discharged once the funds are transferred to the nominees. उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कंटेंट रेलेवेंट और यूजफुल लगा होगा। To encourage us to bring more such videos, like the video and subscribe to the channel with bell icon.